आफिया के सामने अब अपने वालिद शहीर की हकीकत खुल चुकी है, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। उसे यकीन नहीं आ रहा कि जिस वालिद पर वो हमेशा अंधा एतमाद करती रही, वही अहमर को उस से दौड़ करने के लिए इतनी बड़ी साजिश कर सकते हैं। आफिया अपनी वालदा से तमाम सबूत मांगती है और फैसला करती है कि अब वो खुद अहमर से बात करके पूरी हकीकत जानने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अहमद भी इंतहाई दिलबर्दाश्ता होकर आफिया से दूर जाने का फैसला कर चुका होता है। वो अपना सामान उठाकर घर से निकलने लगता है। आफिया उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है और कहती है, अहमद जाने से पहले मेरी बात सुन लो। अहमद गुस्से और दुख के साथ जवाब देता है, अब क्या सुनाऊं, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम ने भी मेरा साथ नहीं दिया। आफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अहमद को बताती है कि उसे अपने वालिद की असल साजिश का इल्म हो चुका है। वो कहती है कि मुझे अब समझ आ गया है कि दफ्तर में तुम्हें जानबूझकर नाकाम क्यों क्या गया। फैद हर वक्त तुम्हारे खिलाफ क्यों बोलता था और मेरे वालिद तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। अहमद ये सुनकर खामोश हो जाता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी बहुत सा दर्द मौजूद होता है। वो कहता है, आफिया मुझे खुशी है कि तुम्हें हकीकत मालूम हो गई, लेकिन जो जख्म तुम्हारे अल्फाज ने मुझे दिए हैं वो सिर्फ माफी मांगने से खत्म नहीं होंगे। दौरान आफिया अपनी वालदा के साथ मिलकर शहीर के खिलाफ सबूत जमा करने का फैसला करती है। उसे दफ्तर के मैनेजर की वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है जिसमें शहीर ने अहमद को मुसलसल दबाव में रखने और उसे सबके सामने नाकाम साबित करने का हुक्म दिया था। आफिया रिकॉर्डिंग सुनते ही अपने वालिद के खिलाफ खड़ी होने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ फहद को जब मालूम होता है कि आफिया को शहीर की हकीकत का पता चल गया है तो वो बड़ी तरह परेशान हो जाता है। वो शहीर से कहता है कि आपकी एक गलती ने हमारा पूरा मंसूबा खराब कर दिया है। अब आफिया अहमद से पहले से ज्यादा करीब हो जाएगी। शहीर गुस्से में कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं, हवा में अपनी बेटी को अहमद के साथ जाने नहीं दूंगा। लेकिन फहद पहली बार शहीर की बात से इख्तिलाफ करता है और कहता है कि अब मजीद साजिश करना खतरनाक होगा। शहीर उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम मुझे हुक्म देने लगे हो। यहीं से शहीर और फहद के दरमियान भी इख्तिलाफ की बुनियाद पड़ जाती है। इधर नाजनीन फहद के घर आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब फहद नहीं आता तो वो मजीद गुस्से में आ जाती है। वो शहरक के सामने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है, मगर शहरक अब उसकी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता। वो नाजनीन से सिर्फ एक सवाल करता है, फहद तुम्हारी जिंदगी में आखिर कौन है। नाजनीन खामोश हो जाती है। शहरक समझ जाता है कि उस खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा। इसी वक्त बिलाल भी वहां पहुंचता है और कहता है कि भाई, मैंने नाजरीन को फहद से बात करते हुए अपने कानों से सुना है। अब शाह रख के लिए हकीकत मजीद वादे हो जाती है। नाजरीन की मां फौरन बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शाहरख गुस्से में कहता है कि अब किसी की बात नहीं सुनी जाए, मुझे अपनी बीवी से खुद सच सुनना है। और दूसरी तरफ आफिया अहमद के पास वापस आकर उसके सामने हाथ जोड़ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं वीडियो में, शुक्रिया।